अब निकालना है, मतलब मैं तुम्हें हिंट दिया एज एन इंटरव्यू, ठीक है, कि दो पॉइंटर यूज करो तो दोनों की स्पीड अलग अलग रखो। अब इस केस में पहले तो नॉर्मल इटरेशन कर रहे थे 1 2 3 4 5, इसकी स्पीड कितनी है, मतलब 1 इंडेक्सिंग से चल रहा हो, 1 इंडेक्स पर इटरेशन ऐसे बोलते हैं। ये इसकी वजह होती है कि तुमने पहली इटरेशन करी तो 1 पे हो, दूसरी इटरेशन करी तो 2 पे हो, तीसरी इटरेशन करी तो 3 पे हो, अगर कोई इंडेक्स है जिसकी फुल स्पीड है तो वो कैसे तुम करोगे, पहले 1 पे हो, दूसरी सीधा साइज पे हो, लास्ट में हो, समझे, फुल स्पीड हो गया ना, एक है जिसकी स्पीड हाफ है, तो तुम कैसे करोगे कि बीच में आ गए फिर एक और बढ़ते तो फिर लास्ट में आ गए, ठीक है। इस केस में मतलब ये वो सोचने की स्पीड हाफ रख के बीच में आ जाएंगे, लेकिन स्पीड जैसा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, वो स्पीड कैसे आता है कि तुमने फॉर लूप की तरह i प्लस प्लस करा तो वो स्पीड है i प्लस 2 करा तो वो स्पीड है, अब i प्लस 3 करा तो 3 स्पीड है, अब i प्लस साइज बाय 2 नहीं कर सकते क्योंकि साइज है, तो जैसे तुम साइज निकालोगे तो एक इटरेशन ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए दो पॉइंट है, अब सोचो एक की स्पीड दूसरे से डबल करने के, तो भाई आंसर नहीं है, ये आंसर बता दोगे तो मैं कोड करवाने के लिए कर पाएंगे, नहीं मुझे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सही है? देखते हैं। किसी को आइडिया है? मैं डब्ल्यू लिंक यूज करूंगा। अरे इंग्लिश तो गिवन है भाई, तुम डब्ल्यू नहीं बना सकते, इंग्लिश हमने नहीं बनाई, अभी गिवन यूजर दे रहा है ये, हाँ नहीं, मान लो यूजर डिफरेंट टीम में है, तुम माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, तुम वो प्रोफाइल वाली टीम में है, वो अपलोड कर रही, तुम नहीं उसको बोल सकते भाई अपलोड ये बस आपको आप पूछ क्या रहे हो? कैसे होगा ये, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि लास्ट में पहुंच गया एक आइटरेट, लास्ट में पता कैसे लगेगा लास्ट स्टेटस ना होगा, हाँ नेक्स्ट वन लेकिन इस अगर किसी को नहीं आता तो थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं राइट आंसर है ना, तो वो बता सकते हैं। एक लिंक लिस्ट के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है कि उसका नेक्स्ट वाला कहाँ पॉइंट कर रहा है, एक होता है मतलब उसमें डेटा, ठीक है, और एक खुद पॉइंटर होता है। अब जैसे जो तुमको देगा तो लिंक लिस्ट में होगा हेड, ठीक है, अब उसके अंदर एक चीज होगी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाला जाओगे तुम नेक्स्ट में जैसे मूव ऑन करोगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट इंडेक्स जो उसका नेक्स्ट कनेक्टेड होगा डेटा नोड वहां भी पहुंच जाओगे, ठीक है। नहीं समझ दोनों साइज में होता है नेक्स्ट आगे कुछ नहीं होता जाने के लिए, आगे जाने के लिए नहीं होता है, मैं नहीं बोल रहा लिंक लिस्ट का देखा तो नोड्स होती है, नोड आपस में कनेक्ट होती है, हर एक नोड तुमको बताएगी कि अगली नोड पे कैसा है, हाँ 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 कनेक्टेड होता है। अब वो कह रहे हैं कि आगे जाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब वो एंड तो साइज वाले सब कुछ नहीं है, साइज जैसा कुछ हाँ हाँ नेक्स्ट एड्रेस तो करंट डेटा, ठीक है। अब अगर कोई लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल है, मान लो ऐसे जा रही है लिंक लिस्ट तो फिर घूम के बीच में ही आ गई, तो अगर तुम उसमें एडिट करोगे तो ऐसे जाके तुम ऐसे घूमते है ना, हाउ टू फाइंड द लिंक लिस्ट क्वेश्चन करा होगा किसी से, ठीक है ना, तो अच्छी बात है ये करा, ठीक है। क्या देखो हर एक नोड है, नोड बताएगी आगे कहाँ जा रहे हैं, अब ये वाली नोड
बता रहे आगे जा रहे हैं, ये भी नोट बता रहे आगे जा रहे हैं, ये भी नोट बता रहे आगे जा रहे हैं, ये वाली नोट बता रही है आगे यहाँ जा, वापस वही उसने वहीं पे स्टार्ट कहीं भी हो सकता है, जरूर स्टार्टिंग बीच में कहीं किसी भी वो वापस कर देंगे, जहाँ से तुम आए वहीं पे वापस कर देंगे, ठीक है। हाँ साइकिल तो ये कैसे निकालोगे कि साइकिल हाँ या तो ये कर लो कि भाई मैं यहाँ पे पहले एक्ट करूँगा पॉइंट कर दे लास्ट वाला हेड पे पॉइंट करे रादर देन एंड और लास्ट कौन सा यूज करूँ अब वो लास्ट होगा ही नहीं उसमें क्योंकि कैसे कैसे पता लास्ट और हेड पे लास्ट हो गया मतलब कोई भी अगर हेड पे पॉइंट करे कोई भी क्या बताओ एक बार थोड़ा खड़े होकर इंसिस्ट लाइक नोट्स है ठीक है तो एक we have notes तो notes का next वाला होता है एड्रेस तो दो नोट्स पे फर्स्ट नोट पर नेक्स्ट नोट का एड्रेस है तो ऐसे ऐसे करके लेट्स से 5 नोट्स है तो फिफ्थ नोट पे आया तो फिफ्थ वाली वापस से फर्स्ट 5 नोट देकर क्योंकि हम 5 तक पहुंचे हैं ना एक नोट एक फिर सेकंड नोट कर करके पॉइंट कर करके फिर पे पहुंची फिर वो वापस से अगर उसी पे कर दिया सिक्स्थ नोट वही वाली मिल गई जो फर्स्ट है तो उसी पे एड्रेस पे पॉइंट करें तो पता चल गया कि पूरा ऐसे खड़ा रखो बीच में ठीक है और मतलब बाकी सबको समझ आ रही तुम ही इधर ही होगे प्लीज इधर आओ यार मैं वहाँ पे मतलब तुम राइट साइड में बैठे हो दो रोज का देखो क्या है ना कि हर एक वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है उसको पॉइंटर बोलते हैं उसको तुम कहीं भी स्टोर कर सकते हो ठीक है जावा इन द रेफरेंस अब क्या है कि तुम जैसे इस नोड पे हो ना यू कैन सेव दैट मेमोरी एड्रेस टू एनी ऑफ योर मैप या जो भी एड्रेस हो तो मान लो तुम हेड पे हो तो तुम उसे नोड स्टार करके कहीं भी तुम उसको सेव कर सकते हो तो इधर मैप के अंदर डेटा ना डाल के 1 2 3 वगैरह डाल के उसे एड्रेस डाल देंगे किस एड्रेस से यहाँ पर डाल देंगे इस एड्रेस से यहाँ पर डाल देंगे इस एड्रेस से यहाँ पर डाल देंगे अब जैसे तुम एडिट कर रहे हो एड्रेस डालते जा रहे हो ठीक है अब जैसे वो तुम्हें कहीं पे लूप लगाएगा तुम देखोगे तो वापस वहीं पे आ गए वहीं पे कैसे पता लगा कि भाई ऑलरेडी डाला हुआ ऑलरेडी एडिटेड इस एड्रेस पे ठीक है तो अगर वहाँ पे आ गए तो मतलब लूप है ना वो एड्रेस कैसे डालते हैं मैं बता दूंगा आपको बाकी मैं नहीं भी बताऊँ तो मैं और फोकस करूँ कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो ठीक है क्योंकि एड्रेस 2 मिनट लगा मैं बोल के लगा दूंगा तुम नेट पे ले लो ठीक है वरना तुम ये मूव की वीडियो ना यहाँ से इधर लगा के समझोगे लीड करोगे ठीक है इससे चलो यहाँ समझोगे और आपस में इतने सारे लोग बैठे तो वीडियो समझ में आएगा प्लीज ये मत करना कि समझ नहीं आ रहा तो हाथ नहीं उठा रहे हो उसकी समझ आ रहे हो या तुम ये सोच रहे हो कि 5 मिनट तो मैं खुद ही सोचता रहूँगा ये सोचते रहोगे तो मैं सोच लूँगा ये सबको समझ में आएगा तो क्या करोगे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा मैं पूछता हूँ मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग उसका एड्रेस स्टोर कराएंगे कहीं पे हर नोड का ताकि हमें पता चले कि जब वो वापस आ रहा है कि वो किससे मैच कर तो वो मेरे ख्याल से हर नोड पे चेक करेगा मतलब अगर हमने प्रीवियस नोड का एक जगह पे स्टोर कराया प्रीवियस नोड की कर हाँ तो करंट नहीं हाँ, मतलब वही एक जगह पे वो जो previous स्टोर हो गया हाँ तो अब जिस करंट नोड पे है हमें पता पहले उससे चेक करना पड़ेगा ना कि ये कहीं उधर ही पॉइंट वापसी फर्स्ट पॉइंट तो नहीं कर रहा तो वो जिस जगह पे स्टोर किया पहले उसमें भी एक लगेगा वही वो हेड पॉइंटर बना के पॉइंट कर सकते हैं मैं समझा नहीं हम लोग यहाँ हमने इस नोड पे हैं, ठीक है हमने इसका हम फर्स्ट नोड पे हैं हमने इसका स्टोर किया वहीं पे एड्रेस सेकंड पे आके इसका स्टोर अब थर्ड पे वो इधर था वापसी जा ठीक है थर्ड पे वो फर्स्ट पे वापसी आ जाएगा तो हमें हर नोड पे चेक करना पड़ेगा कि नहीं वो प्रीवियस नोड को तो पॉइंट कर रहा है तो जैसे तुम प्रीवियस का होगे तो वहाँ पे चेक करोगे भाई तुमने कहा कि तुम ये वाला डाल दिया
नेक्स्ट पे तो ये भी गेट अलाउड है तो तुमने बस प्रीवियस तो फिर नेक्स्ट इस पे गए तो तुमने चेक करा तो बताओ ठीक है अब कोई मेरे को समझा दो प्लीज तो जैसे कि जब हम लिंक्ड लिस्ट में जब आइटरेट कर रहे हैं तो फिर हम एक हैश मैप या पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं उसके अंदर उसका एड्रेस डालते रहते हैं। हम जैसे ही कहीं हम पहुंचे जहाँ पे लूप लग रहा है तो फिर हम सेम एड्रेस डालेंगे और जैसे हम सेम एड्रेस डालेंगे डिक्शनरी में वो एरर दे देगा तो हमें पता चलेगा कि वो लूप है। हाँ सही सही। अब किसी को थोड़ा समझ रहा है किसी को नहीं समझ रहा है वाला बिल्कुल समझ गया। वैसे समझ आएगा लगभग पक्का साइक्लिंग वाला ना कि कैसे कोई हाँ मेमोरी एड्रेस डालना है जैसे ही वापस उस पे आओगे हर एक उस पे जाना है वहाँ पे चेक करना है पहले से था या नहीं जैसे तुम वो तुम्हें कहीं भी लेके जाएगा जैसे तुम उस पे आओगे चेक करोगे कि पहले था या नहीं अगर लूप होगा तो मतलब पहले वहाँ ट्रेड हो रखा होगा आपको समझ में आएगा आ गया पीछे लड़की जो है आ गया पक्का पूछो मतलब देखो एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए तुम्हें आ गया नहीं आया इंटरव्यू डजंट गिव अ शिट अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए ठीक है वरना आगे तो घर बैठो मतलब मैं ऐसे ऑफेंसिव वे नहीं बोल रहा बस इसमें मतलब मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर कोई इंटरव्यू में क्योंकि डीएसए में क्या होता है ना मैंने 100+ लोगों को कम से कम करा है मोस्टली लोग ये करते हैं डीएसए तो भाई घर पे ही कर रहे हैं यार आज के टाइम मेरे टाइम में तो नहीं था मेरे टाइम में अपना कॉलेज चैनल स्टार्ट हुआ ठीक है मतलब सेकंड ईयर में था तब ये सब नहीं था भैया पे मुझे इतना कंटेंट नहीं मिलता था करने के लिए अब क्या है कि फर्स्ट ईयर से बच्चे कर रहे हैं डीएसए पर अब इतना नहीं आ रही डीएसए कर लिया उन्होंने डीएसए कर लिया उन्होंने पर इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए यू डोंट वांट दैट कि आप 2-3 साल की मेहनत से एक छोटी चीज ले ये होगा इंटरव्यूअर ऐसे नहीं सोचता कि भाई इंटरव्यू में ऑफर है वो बस ये सोचता है कि भाई ये बंदा मेरे साथ काम कर सकता है नहीं कर सकता और वो जैसे मैं भी अगर इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है क्योंकि अगर मेरे को कुछ सिखा रहा होगा मैं इसको ट्रेन कर दूंगा ठीक है पर अगर ये अपनी बात एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा मान लो मैंने जैसे मेरे अंडर एक मेरा मेंटी इंटर्न है मेरी कंपनी में तो मैं ये देखता हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि मैं उसको 10 दिन का टास्क दे रहा हूँ और वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज ही इज ट्रस्टिंग कि वो कर लेगा अब वो 10वां दिन आ गया मैं उससे मांग रहा हूँ कि हाँ भाई अपना वो डिलीवरेबल सबमिट कर वो कह रहा है भैया मेरे को तो कम्युनिकेट नहीं करना मैंने टाइम भी नहीं बोला आपको ये नहीं चाहता कोई भी इंटरव्यू में कोई भी बंदा एज एन एम्प्लॉय आप भी नहीं चाहोगे ठीक है तो यू हैव टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग और वो सीखना पड़ेगा कहीं तो सीखोगे तो यही सीखो ठीक है कोई एड्रेस वही सेम एड्रेस हो गया थैंक यू कोई और एक्सप्लेन करेगा कोई और ऐसे रिलेट कर रहा है अच्छा पहले जो एक्सप्लेन करेगा आप करेंगे मतलब बाकी सब नहीं कर पाएगा बेटा बस ये तो आपने बोला एक ही कर दो एक्सप्लेन पता
अगर गलत भी बता दे तो क्या होगा? एक एवरेज छोड़ दे आप लोग ले लो। अब इसका बेटर इसमें तो तुमने क्या है कि हर चीज स्टोर कर ली। मान लो लिंक लिस्ट 10,000 आइटम्स की होती है तो तुम 10,000 आइटम लिंक लिस्ट में है, फिर उसको तुम उसका एड्रेस भी अलग से स्टोर कर लो, तो दैट इज एन एडेड लाइक मेमोरी ज़्यादा यूज करो ना। इसको कैसे ऑप्टिमाइज करो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले जो क्वेश्चन हमने करे हैं उसी से रिलेटेड। हाँ, बाइनरी सोर्स से नहीं हुआ। जरूरी नहीं है हेड पे हो, कहीं भी जरूरी तो नहीं हेड पे घुमा के ला रहा है। हो सकता है कि हेड से नेक्स्ट आइटम पे ले जाए, लूप तो हो गई है। हो सकता है लास्ट से सेकंड लास्ट पे ले जाए, तो तुम ऐसे फंस जाओ। ठीक है, 2 पॉइंटर से करो। ठीक है, आप स्टोर नहीं करना, वही तो अभी मैंने बताया एडिट। गाइस सब लोग अपने लाइक फोन या तो लैपटॉप पे वाईफाई कनेक्ट कर लें। सो जस्ट क्लिक ऑन MSFT गेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये पेज आएगा, उसमें इवेंट आइडेंटिटी कोड खोल लो एक बार सब लोग। लैपटॉप से में जिसमें कंफर्टेबल हो प्लीज अभी लॉग इन करो। चलो तुम लोग सारे हो गए तो सबसे रेगुलर हो इसमें आप ऐसे नहीं क्योंकि यूजुअली होते पहले हम जैसे क्योंकि लास्ट वाले भी इवेंट आइडेंटिटी कोड पे क्लिक करके यू हैव टू राइट कोड इट। कौन आगे ना सर कुछ लोग, ठीक है। अब जो 2 सम वाली हमने ज़्यादा डिस्कस करा था जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर थी, उसको तुम ज़्यादा स्पेस यूज करके वो n कैसे करोगे? भैया डबल और फास्ट स्पीड कैसे होती है? बोलो डबल और जो आप कह रहे हैं तुम i+1 करते हो ना, फॉर लूप के अंदर i++ करते हो, तो i+2 कर दो तो 2 से चलो। तो मतलब एक नोड को स्किप कर देगा। हाँ, स्किप मतलब क्या होगा कि लाइक ये नोड्स कनेक्टेड है 1 2 3, तो ये वाला इधर ऐसे है। हाँ, स्किप कर। हाँ, लेकिन इसको नेक्स्ट कनेक्ट। हाँ, मतलब फॉर लूप में हमें चाहिए तो अगर लिंक लिस्ट है तो नेक्स्ट कर दो, दैट इज नॉट i+2, मतलब क्योंकि उससे तो i वाला कंप्लीट होगा इंडेक्स हाँ, होता है। तो नोड के अंदर नेक्स्ट कर तो जो डेटा स्ट्रक्चर एक ज़्यादा यूज करके कैसे n स्क्वायर को n पर लाओगे। वैसे रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइजेशन होता है अगर तुम n स्क्वायर से n कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ टाइम 25 ले रहा है तो वो 5 लेगा। जैसे वो बाइनरी सर्च था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता है किसको मिलती है? लॉग जैसे एक्सप्लेन मिला था लॉग इन इसमें देखो मैं बताऊं क्या है कि अगर तुम 2 से 4 से 8 से 16 से 32
ऐसे जा रहे हो तो 2 की पावर चलती जा रही है ना, अब उसके अंदर तुम कम कर रहे हो। अब बात है कि यू हैव टू फाइंड द 2 की पावर n, तो n वाले करने के लिए हम log निकालते हैं ना, तो इसलिए log n समझे। उस केस में 2 की पावर n होती, मतलब अगर तुम ऐसे बड़े बड़े जाते हो, इस केस के अंदर तुम हाफ ऑफ काट रहे हो, तो इस केस के अंदर क्या होगा, log बेस 2 है, ठीक है। अच्छा बाइनरी सिस्टम का समझ आया था ना? सभी को आता था, मैंने समझाया नहीं था इसलिए, क्योंकि सबको आता था। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर तुम पहले आधे पे गए, फिर और आधे पे गए, फिर और आधे पे, की जो भी पावर समझो भाई, टू सम के अंदर कैसे वो करेंगे भैया एक बार 2 सम वाला क्वेश्चन फिर से कर दो। तो बताओ भाई, एक array आगे बात नहीं समझो, 2 मिनट है भाई, तुम आगे आगे हो, बहुत तमला आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो पास चलो ठीक है। फ्रंट से बैक से कैसे? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, इसमें भी स्पीड वाला यूज होगा, इसमें भी स्पीड वाला यूज होगा, स्पीड वाला यूज आई डोंट नो, आई गेस हो सकता है, बट स्पीड वाला यूज अगर तुम दूसरा डेटा सेट नहीं यूज कर रहे और सेट को सॉल्व नहीं कर रहे, तो एक वजह से हैश मैप पर डेटा सेट यूज करो, हाँ डेटा सेट यूज कर रहे हैं तो मैप यूज करो, अगर नहीं यूज करो तो सॉल्व करो, वो सॉल्व से कैसे होता है, सॉर्ट से पर डेटा सेट वाले का डिस्कस करते हैं। आए किसको समझ दिमाग में कैसे मैप यूज, किसको नहीं आया पहले आज तक, किसको आ गया पहले? इस पूरी रो को नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया या फिर आंसर? टू सम जो भी समझ आएगी इसको है। डेटा से कैसे करते हैं। अच्छा ये तो इतना सबको याद है ना कि उस वाली की n स्क्वायर थी कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे थे, पहले इधर इंडिकेटर, पहले जैसे अगर 9 निकालना है और तुम्हारा है 2 3 4 ऐसा, तो तुम पहले 2 पे रखोगे, फिर करते करते 7 पे जाओगे, ठीक है। अब फिर तुम आगे बढ़ोगे, मान लो दूसरा भी कुछ आंसर हो सकता है, अगर तुम एक साथ रखो 3 पे जाओगे, 3 से 4 5 ऐसा करो, फिर 4 पे जाओगे, 5 6 करोगे। अगर इस केस में तुम इंडेक्सिंग कर रहे हो, और एग्जांपल ऐसे करते हैं कि तुम 2 पे हो, उसको तुमने एक मैप में डाला, ठीक है, 2 की करस्पॉन्डिंग उससे इंडेक्स वैल्यू 0, अब तुम आगे गए, अब तुम जैसे ही 6 पे आओगे, यू नो कि 9 बनाने के लिए तुमको 3 चाहिए, यानी ऑलरेडी नो कि 3 कहाँ पे, समझे, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग कर ली समझे, इसलिए 2 लूप कर दिए, एक लूप बस। हर उसको तुम क्या कर रहे हो, जो भी जिसको भी तुम उसके एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग डाल रहे हो, अब जैसे तुम नेक्स्ट पे है, यू नो कि 9 माइनस दैट, मान लो 5 पे है, पहले वाले, अब जैसे तुम 5 पे, तो क्या है कि पहले वाले तो तुमने सारे इंडेक्सिंग करके रखा था कि 2 इस इंडेक्स पे, 3 इस इंडेक्स पे, 4 इस इंडेक्स पे, 5 इस इंडेक्स पे, अब तुम 5 पे है, 9 बना के क्या चाहिए, तो 4 ही ऑलरेडी है, अब किसी को आ गया इस रो में गया एक एरे दे रखा है 1 से लेके 10 तक। अब तुम 1 पे हो, तुमने क्या करा, एक मैप के अंदर, डिक्शनरी के अंदर
क्या करा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 डाल लिया क्योंकि उसका इंडेक्स 0 है, ठीक है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 डाल लिया क्योंकि उसका इंडेक्स 1 है। आगे गए तुम, ठीक है। अब तुम फिर आगे 3 पे आए, 3 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 2 पे, उसको डाल लिया तुमने मैप में। तो इससे क्या हो रहा है कि फॉर एवरी मतलब टिल दैट एड्रेशन यू नो कि उसके पहले वाले कौन से इंडेक्स पे पड़े। अगर मान लो तुम 5 पे हो तो यू नो 4 कहाँ पे पड़ा है, 3 कहाँ पे पड़ा है, कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 2 कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। आगे वाले का नहीं क्योंकि अभी तुमने वहाँ पे एड्रेड ही नहीं करा है। पीछे वाले सबको पता है, ठीक है। अब तुम 5 पे हो और तुम्हें संबंधन 9, तो कितना और चाहिए तुम्हें, 4 ना। अगर 4 उससे पहले है तो तुम्हारी डिक्शनरी मिल जाएगा, तो वहीं पे आंसर आ गया, तुम्हें दूसरा लूप चलाने ही नहीं पड़ा। अभी तुम क्या करते, अगर 4 पे होते तो 4 पे फिक्स करते, आगे एक और बार करते हैं, है ना, समझे। अभी भी मेरे को और किसको समझ आ गया, पूरा थोड़ा हाथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब बाकी को नहीं आया, मतलब इधर इस एरिया में नहीं आया ना। अरे को नहीं आया, आना तो दो, नहीं आया ना तुम लोगों को, नहीं आया। आपका नाम क्या है, भाविका, नहीं आया समझ, आ गया पक्का, आ गया। मैं फिर से देखो यहीं से देखना होगा वहाँ से। देखो तुम्हारे पास एक इंडेक्सिंग है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5। अब तुम क्या कर रहे हो, हर किसी पे इटरेट कर रहे हो। मान लो तुम 1 पहले उस पे इंडेक्स पे पहले पे तुमने डाल दिया मैप के अंदर कि 1 किस पे पड़ा है, इस इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है। अब तुम नेक्स्ट आइटरेशन पे आए, तुम 2 पे हो, तुमने डाल दिया मैप के अंदर कि 2 किस पे पड़ा है, इस इंडेक्स पे पड़ा है। अब तुम 3 पे आए, तुमने देखा डाल लिया उसके अंदर मैप के अंदर कि 3 किस पे पड़ा है, इस इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है। तुमने सारा मैप कर लिया। अब या तो तुम ये करो कि एक साथ कर लो, या तो तुम ये करो तुमने मैप कर लिया। अब मान लो तुम आए 4 पे, ठीक है। 4 से पहले वाले सारे इंडेक्स हैं कि 1 इस पे पड़ा था, 2 इस पे पड़ा था, 3 इस पे पड़ा था, यू नो पहले से, ठीक है। नाउ व्हेन यू कम टू 4 यू हैव टू फाइंड लाइक सम एडेड वैल्यू। व्हाट वुड दैट बी एडेड वैल्यू, कि उसको एडिशन करने से समान, हाँ 5 चाहिए। अब उससे पहले 5 तो है नहीं, तो नहीं एक बार और नहीं करना पड़ेगा, बस नेक्स्ट एडिशन, हाँ नेक्स्ट साल। अब 5 पे है, अब 5 के लिए क्या चाहिए, 4 पहले करके आए थे, वो मैप के अंदर पड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे एक ही एड्रेशन में आ जाएंगे। के बाद डुप्लीकेट तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, मैप के कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट रखनी पड़ेगी rather than only one index। अगर तुम्हें ये निकालना है कि 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग, अभी तुम क्या कर रहे थे कि 4 पड़ा है तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स, अब तुम लोग 4 पड़ा है तुम्हारा तीसरे इंडेक्स, मान लो 4 पड़ा है तुम्हारा 1 इंडेक्स में, 2 इंडेक्स में, 3 इंडेक्स, ऐसा नहीं क्योंकि उसके अंदर क्या था कि एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स था, इधर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल इंडेक्स। जो मैप के अंदर की होगी वो तो तुम्हारा वैल्यू होगी, और जो उसके बाद वैल्यू होगी मैप की, दैट वुड बी लिस्ट। ये समझ आया तुमको, किसको समझ आ गया, तो सबको आ गया, तो ये अच्छी एक्सप्लेनेशन दिया है। जो आप तरीका कह रहे हो उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना, टाइम हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी। नहीं n स्क्वायर से ना ये, हाँ नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, हाँ। n दो जगह लगेगी, हाँ वो n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। हाँ, इसको बोलते हैं स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, कि तुम स्पेस बढ़ा के टाइम का ट्रेड ऑफ कर रहे हो, ठीक है। अब ये चीज ना बैकएंड पे चल जाती है, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारे मोबाइल, जैसे मोबाइल इंजीनियर हो, मोबाइल पे नहीं चलती यूजुअली अगर ऐसे ट्रेड ऑफ करना है, तो इसलिए क्योंकि यूजर को मान लो अगर कोई चीज डेटा देखने में 100 मिलीसेकंड लग रहा है, तो यू कैन अफोर्ड यूजर टू बी लाइक वेटिंग फॉर 200 मिलीसेकंड। तो 100 से 200 मिलीसेकंड में नहीं फर्क पड़ेगा एज ए यूजर, ठीक है। तुम्हें पता नहीं लगेगा 100 से 200 मिलीसेकंड कितना होगा, पर अगर तुम उसकी मेमोरी बढ़ते जाओगे ना, और ट्रेड ऑफ मान लो अगर 100 मिलीसेकंड था, मैं कह रहा हूँ मैं इसकी मेमोरी बढ़ दूंगा
और उसको ले आऊंगा 50 मिली सेकेंड में, तो टाइम तो सेव हुआ पर यूजर को इतना नहीं पता लगेगा और उसकी मेमोरी बढ़ती रहेगी। और आजकल क्या होता है ना एंड्रॉइड डिवाइसेस में मेमोरी जो है ये बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, तो ऑटो मेमोरी रन दे देगा ऐप क्रैश कर देगा, ठीक है। तो मतलब एज अ मोबाइल इंजीनियर मैं सोचूं तो मैं ये सब नहीं करता, मैं मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा देता हूँ मेरे को, तो उसकी मेमोरी से दूर करता हूँ। अब इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं यूज करना और एक आइटरेशन में भी निकालना है और 2 पॉइंटर यूज करना है। नहीं मैप है ना, मैप तो डायरेक्ट निकालते हैं, मैप के अंदर एंटरेशन नहीं होती, मैप डायरेक्ट वैल्यू डालेगा आंसर थ्रो करेगा, कांस्टेंट टाइम को प्लेसमेंट बताता है। यू गिव दैट वन की कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के बाद अगर होगा तो दे दिया, ऐसे नहीं कि वो अपने मैप के अंदर एंट्री करता है और फिर नहीं मार, ठीक है। अगर मैप के अंदर 100 आइटम है और तुम उसके लिए बोलोगे 50 आइटम देता है, ऐसे नहीं 1 से लेके तो 50 पे आएगा तो फिर देगा डायरेक्ट 50 एक्सेस करेगा, ठीक है। आगे समझिए। हाँ भाई इसके अंदर अगर मैं सॉल्व डालना है सोचो। अच्छा एक पॉइंटर अगर मैं इधर रख दूं वही पॉइंटर लास्ट में तो भाई एक पॉइंटर देना है, फिर दोनों को सम करेंगे, अगर 9 से बड़ा है तब तो फिर हो गया, मतलब और अगर कम है तो इस साल को बढ़ाते हैं। तुमने सॉर्टेड रख लिया, अब एक इधर रखा एक इधर रखा, लास्ट में फर्स्ट और लास्ट, मान लो अगर तुम्हारा पहला आइटम था 1 लास्ट आइटम था 10 लेकिन तुम्हें सम चाहिए था 5, तो इन दोनों को सम करो 1 + 10 कितना 11 मतलब 5 चाहिए, इससे कम है। अब क्या करोगे, ज्यादा वाले को कम करोगे ना, है ना, तो आगे वाले को लास्ट में पीछे कर दो। अब सॉर्टेड है तो 10 लास्ट में 10 था तो पीछे वाला उससे छोटा होगा ना, मान लो कुछ 9 या 7 कुछ भी हो सकता है। अब मान लो 1 और 7 आ गया, सब के आगे 8, अब 5 से बड़ा है तो फिर बड़े वाले को है ना, समझे। अब मान लो ऐसे करते करते एक इधर आ गया 1 और एक इधर आ गया 6 7, ठीक है, तो फिर कॉल कर दो। अब एक इधर आ गया 1 और एक इधर आ गया मतलब एक सेकंड मतलब कहने का मतलब है जरूरी है कि तुम्हें बड़े वाले को छोटा करना है। अगर तुम्हारा सम छोटा आ रहा है, मान लो सम आ रहे 3, ठीक है, और जो तुम्हें निकालना है 5 है, तो क्या है कि आगे बढ़ो मतलब दोनों को मूव करो, कहने का मतलब समझा। अच्छा किसको समझ आ गया, लेकिन उनको नहीं आया, ऐसे आगे सबको आ गया था अरे एसी का करना है एक मिनट उसको तो बुला लो। अच्छा वैसे बाकियों को आगे अगर किसको नहीं आया तो तुम इधर आ सकते हो। अभी मैं बस लैपटॉप से नहीं रहूँगा, तो सही है ठीक है, ट्यूशन टीचर की तरफ बता दो ऐसे।
अगर तुम इसको इधर बढ़ाओगे, अभी कितना है 14 है, अगर तुम इसको इधर बढ़ाओगे तो that will be 16. इसको इधर बढ़ाने से बढ़ रहा है वैल्यू, इसको इधर कम करने से वैल्यू छोटी हो रही है, 3 to 6 7 होगा, समझे? अगर तुम्हारा अभी समय 14 तुम्हें निकालने 7 तो इसको इधर नहीं बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ। हाँ हाँ हाँ, निकालना है कितना वेट? अब किस किस को समझ आ गया? जिस किस को पहले नहीं आता था अब आ गया? अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? और एन का एन कैसे भी होगा? हाँ ओ एन होगी। अगर तुम्हें सॉर्टेड नहीं करके दिया और अगर तुम सॉर्ट कर रहे हो तो एन से बड़ी होगी, वो डिपेंड करता है तुम्हारे एल्गोरिथम पे। पर अगर तुम नॉर्मल एक कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करो तो एन लॉग एन। हाँ, अगर तुम्हें अलग से करना पड़ता है, क्वेश्चन में नहीं दिया, अगर ऑलरेडी सॉर्ट करके दे रहा है तो तुम्हारी एल्गोरिथम से वो वैसे मेरे को भी नहीं आता, तो भाई करके दिखाओ। तुम लोगों को भी हेल्प करनी है इसकी। बताते रहना इसको, कहीं भी कुछ गलत कर देते। दिखी कुछ गलती? भाई जो सेकंड में है ना वो कंडीशन होती है, तो आपने लिखा है कि ये लूप तभी चलेगा जब आई इज इक्वल टू एन, बाय द वे इक्वल टू एन होना चाहिए ना, बट होना चाहिए था आई शुड बी लेस देन एन, ठीक है? यस, इसका मतलब है कि लूप तब तक चलेगा जब तक आई इज लेस देन एन, जैसे इक्वल टू एन उससे बड़ा होगा नहीं चलेगा। और कॉमा नहीं आएगा इनके बाद, सेमीकोलन आएगा। हाँ भाई, कमांड प्लस कर दो जरा, कमांड प्लस दो।
ये नीचे वाला है टेस्ट केस वाला विंडो है, नीचे कर दो। हाँ, नीचे 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 ताकि कोड दिखेगा। हाँ बस बस। ऐसे कैसे मैं नहीं जाऊँगा? Guys, please wait. देखिए करके अच्छा रुक जाओ अभी you guys bring your cups here and have it कोई दिक्कत नहीं क्या कर रहा है यार अरे नहीं किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट समझा रही है उसको भाई हर किसी ने ओके क्या फोन फ्रेंड यूज कर रहे हैं? हाँ भाई सही लग रहा है क्या? सही लग रहा है क्या? कहाँ गलती दिख रही है? बताओ भाई। आइटरेटर में डेटा टाइप नहीं किया तो उसमें सेमीकोलन लगाया। सुनो क्या कह रहे हैं? int I equals to 0, int j equals to 0 और सेमीकोलन। और बस और
लॉजिकल लेवल की हाँ आई से भी कहाँ स्टार्ट होता है आई प्लस वन से भाई सही करोगे सर ऐसे थोड़ी चलेगा देखो पहले तो फर्स्ट लाइन में बताएगा कि क्या गलती है तो बताओ फर्स्ट लाइन में क्या गलती है बताओ जल्दी बताओ फ्री की कॉपी पी रहे हो भाई हाँ बताओ फर्स्ट लाइन में बताओ और कर दिया चलो इस भाई ने सही कर दिया उस उधर वाले इनको भी नाम से अच्छा नाम से नहीं भाई नाम का साइज होगा ना नाम का साइज होगा बताओ भाई कैसे करेंगे साइज कैसे करेंगे भाई हमारे भाई को मदद करो भाई नाम डॉट साइज अब 6 लाइन में बताओ क्या गलती है सॉरी 5th लाइन में क्या गलती है फिफ्थ वाली लाइन में बताओ भाई क्या गलती है और कोई 5th लाइन में क्या गलती है नहीं करना तो ब्रेक चलो 5th वाली लाइन में बताओ दो क्या गलती है दो गलतियां क्या गलती तो नहीं है पर मतलब सही कर दी भाई ने पर गलत कर दी भाई ने भाई देखो जे कहाँ से शुरू होगा 0 से जे कहाँ से शुरू होगा 0 से अगर तुम सेकंड इंडेक्स पे हो तो तुम थर्ड से शुरू करोगे या फिर 0 से राइट अब j इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉरी कंडीशन में j इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन तो कंडीशन सही लिखो क्या है j शुड बी लेस देन नब्स का साइज अब एक काम करो कोई और उठ के जाओ और बाकी वाला कोड कंप्लीट करो उधर खड़े करो और तुम्हें खड़ा कर दो तो वेक्टर में क्या होता है कि एरे जब यूज करोगे एरे का पहले साइन करो वेक्टर में साइन करो तो हमें ये करना है बाकी पहले करो